गाइस आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 19 नवंबर और निफ्टी ने एक बार फिर से तेज़ी दिखाते हुए 26,000 का लेवल पार कर दिया और उसके ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन जो बार बार ड्रॉप आ रहा है वो 26,000 26,100 के जोन में निफ्टी जो है ये टिकता नहीं है और वहाँ से ही एक फॉल देखने को मिलता है। तो अभी क्या ये निफ्टी इसका ब्रेकआउट देने के तैयारी में है? क्या ये ब्रेकआउट दे सकता है? तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा इसको देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये 5 मिनट का आज का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी 142 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वही बैंक निफ्टी में भी 316 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी ओपन हुआ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल के बीच में ही, नीचे गया, फर्स्ट टारगेट हिट होते होते रह गया। यहाँ से ही ये जो बाउंस बैक किया, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुआ था, नीचे आया तो ब्रेकआउट लेवल ने यहाँ पर सपोर्ट का काम किया और फिर यहाँ से दोबारा से जब ऊपर गया सेकेंड टारगेट को भी तोड़ा, जहाँ पर इसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया था। कल भी यहाँ पे कल लिया था रेजिस्टेंस और यहाँ पे आज लिया था रेजिस्टेंस। तो जहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, वो लेवल वीक हो जाती है और उसको तोड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको तोड़ने के बाद और भी तेज़ी निफ्टी में देखने को मिली और जैसे नीचे आया तो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल काम कर रहा था उसने जाके यहाँ पर ऑलमोस्ट सपोर्ट का काम किया है। उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है ये। तो निफ्टी में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन फिर से एक बार वो रेजिस्टेंस का जोन जो है 26,000 और 26,100, ये 100 पॉइंट का जो जोन है वहाँ पर ये फिर से आ चुका है। तो सबसे पहले एक बार वीकली चार्ट को देख लेते हैं। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। अगर लास्ट वीकली वीडियो जो एनालिसिस होता है फ्राइडे के दिन, वो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था हमने, जिसका नाम है पीवर्ड बार रिवर्सल पैटर्न। इसको क्लोजिंग बार रिवर्सल भी कहते हैं। जब भी डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल्स के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनता है, उसका हाई लो और क्लोज प्रीवियस रेड कैंडल के हाई लो और क्लोज से ऊपर होता है, तभी इसे पीवर्ड बार रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। तो यहाँ सर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये यहाँ से और भी तेज़ी यानी अप ट्रेंड दिखा सकता है। लेकिन 2 बार यहाँ पर ये फेल हो चुका है। अगर लास्ट के फोर्थ और फिफ्थ हफ्ते का ये कैंडल देखे, रेड कैंडल, तो इसने ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा टेल छोड़ दिया था। यानी यहाँ पर ऊपर की तरफ आ गया था निफ्टी 26,000 के ऊपर, लेकिन एंड ऑफ द वीक ये फिर से नीचे आके, जहाँ पर ओपन हुआ था मंडे को, उसके भी नीचे आके क्लोज हुआ। तो 2 बार यहाँ से ये फेल हो चुका है और इसने लाइफ टाइम हाई भी जो है ये अराउंड 26,277 के पास है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का बड़ा जोन है इस लेवल के पास। सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है तो और तेज़ी यहाँ से देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चांसेस है निफ्टी में अभी और भी ऊपर की तरफ निफ्टी हमें नए हाइज लगा सकता है। लेकिन ये लेवल, ये जो जोन है, ये इसको पार करना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न यहाँ पर बना है पीवर्ड बार रिवर्सल का, जो दिखाता है कि यहाँ से भाई ट्रेंड रिवर्सल और अप ट्रेंड दिखा सकता है। तो पैटर्न और ये जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये अप ट्रेंड का है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अभी ये वीकली चार्ट यानी लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट का हम बात कर रहे थे। अभी डेली चार्ट में देखें तो आपको क्लियरली पता चलेगा यहाँ से ये फॉल आया था और उसका वी शेप रिकवरी आया था। अभी वी शेप रिकवरी आने के बाद ये फिर से उसी जगह पर आ गया है जहाँ पर से ये इसने फॉल दिखाया था। आप देख सकते हैं ये वही लेवल है। तो इसको एक बार यहाँ पर एक कोई ग्रीन कैंडल बनती है कम्प्लीटली इसके ऊपर, तो निफ्टी हमें नए हाइज यहाँ पर दिखा सकता है। तो इमीडिएट कोई भी अगर करेक्शन आता है तो पहला सपोर्ट हमारा ये पिंक लाइन का होगा 20 EMA का, 25,750 के आसपास है, ये हमारा पहला सपोर्ट होगा। और सेकंड सपोर्ट ये ब्लू लाइन होगा जो कि 25,478 के पास है। हमने देखा अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ से ही एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ये वी शेप रिकवरी इसने दिखाया। काफ़ी अनकॉमन सा ये वी शेप रिकवरी था, ज़्यादा देखने को नहीं मिलता इस तरह का वी शेप रिकवरी। कोविड के टाइम देखने को मिला था वी शेप रिकवरी, और उसके बाद ये अभी देखने को मिल रहा है उस तरह का सेम वी शेप रिकवरी। तो यहाँ पर अभी निफ्टी जो है ब्रेकआउट देने के तैयारी में है। देखते हैं ब्रेकआउट देता है या नहीं। फिलहाल कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल बन सकता है, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये होगा अराउंड आज के हाई के जस्ट ऊपर
यानी अराउंड 26,084 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा अराउंड 26,108 का, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 26,130, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टुवर्ड साउथ की तरफ आता है तो 2 दिन पहले जहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, आप देख सकते हैं यहाँ एक रेड कैंडल है, फिर 30 नवंबर को है। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये हो सकता है सपोर्ट का काम करे। तो कल के लिए हमारा 26,022 ये ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी अराउंड 25,998, और सेकेंड टारगेट होगा ये पिंक लाइन जो कि अराउंड 25,971 के आसपास है। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, निफ्टी जैसा ही ये ओपन हुआ था ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल के बीच में ही, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट के पास सपोर्ट लिया है, बाउंस बैक किया है, दोबारा से जब नीचे आया ब्रेकडाउन लेवल के पास ही इसने सपोर्ट लिया, फिर दोबारा से ऊपर गया, एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट जहाँ पर इसने कल भी रेजिस्टेंस लिया था उसी के पास आज इसने रेजिस्टेंस लिया है, और फिर नीचे आया और दोबारा से जब ऊपर गया फर्स्ट टारगेट के लेवल को तोड़ दिया। तो जो लेवल बार बार, फिर से बोल रहा हूँ, जो लेवल बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती है वो वीक हो जाती है और उसको तोड़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे ही तोड़ता है और भी तेज़ी हमें देखने को मिली, सेकेंड टारगेट भी हिट हुआ और उसके ऊपर आके बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। 1 आवर का चार्ट इसलिए क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक कम हो जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में इजी होता है। कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल ऑब्वियसली आज के हाई के ऊपर होगा, यानी अराउंड 59,282 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 59,348 का, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 59,433 का। टुवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो जहाँ पर कल ये रेड कैंडल बनी थी, आप देख सकते हैं 18 नवंबर का ये कैंडल है, यहाँ पर रेड कैंडल बनी और नीचे गिर गया बैंक निफ्टी। तो ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का, हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन जाएगा कल के लिए 59,076। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 59,002, क्योंकि हमने देखा 17 और 18 तारीख को बार बार ये 59 लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था। और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 58,924 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। हमारी जो ऑफ़र है अपस्टॉक्स, 5 पैसा, एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो है बेसिक टू एडवांस वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा। उसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है। यहाँ से ही आपको अकाउंट ओपन करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है कोई भी एक, फिर आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.